35 नंबर का रहता है, उसमें आपका 20 नंबर का पजल रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, और 10 नंबर का आपका रहेगा या लीजिए जैसे कि इनइक्वालिटी रहेगा, सिलोगिज्म रहेगा, वो सब सिंपल रहता है। तो 15 नंबर आप उधर आराम से स्कोर कर सकते हैं। वो मुश्किल से आपको 6 से 7 मिनट लगेगा शुरुआत टाइम में, बाद जाके वो आप 4 मिनट में आपका हो जाता है। फिर आपको पजल बनाना है, शुरुआत में आपको पजल लगेगा 6 मिनट 7 मिनट टाइम लग जाता है बनाने में, लेकिन रियलिटी में 2 मिनट में पजल बनता है, 2.5 मिनट बनता है। बनेगा, हम शुरू में हम भी बनाते थे तो नहीं बनता था, लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहोगे बहुत, जैसे पजल में आपको लास्ट जाकर 2.5 मिनट पजल बनेगा, 1 मिनट आपका सारा टिक हो जाएगा, 3 मिनट पजल बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली। जनरली जितना पजल होता है ना पीटी 3 मिनट में पजल बन जाता है, तो 3 मिनट में पजल बनाने के लिए 1 साल मेहनत किया था। ये बात मत भूलना। उसके पीछे 1 साल का मेहनत था, तब 3 मिनट में जाके पजल बना था। ठीक है, इस बात में याद रखना। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, अलग अलग टाइप से, अलग अलग मोबाइल ऑन कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, कोचिंग से जितना मटेरियल है उसको 1-2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, एक बार मत रुकिए उसको, क्योंकि एक बार में क्या होगा, आप पूरा ग्रैप नहीं करने पाइएगा अंदर, उसको आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चीज़ को। और आपको पूरा नहीं बनाना है, उसमें 25-30 क्वेश्चन बनाना है मैक्स टू मैक्स, क्योंकि आपको थोड़ी 100 चाहिए, 50 नंबर चाहिए। फिर इंग्लिश आता है, इंग्लिश में आपको ज़्यादा लोड ले लेना है, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना है, केवल पढ़ना नहीं है कि पढ़ के निकल गए स्पीड, वैसा नहीं, पढ़िए और अभी कॉम्प्रिहेंस कीजिए क्या पढ़े हैं, ओवरऑल आइडिया बनाइए मन में क्या है, क्योंकि अब एग्जाम में एक बार कॉम्प्रिहेंस पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, दोबारा थोड़ी नहीं जाइएगा टिक करने, सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा उसमें। एक बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़े, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, जितना क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया आराम से 1 मिनट में, फिर हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने जाते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के एक बार माइंड बना लेते हैं कि ओवरऑल स्टोरी क्या है इसका, और फिर आते हैं डायरेक्ट टिक मारते हैं, क्योंकि मेंस में वही करना होता है, मेंस में बहुत सारा कॉम्प्रिहेंशन आता है, और आपको नहीं कर पाइएगा कि एक क्वेश्चन पढ़े और दोबारा गए देखने के लिए वहाँ पर, और सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है सब चीज़ के लिए। आपको ये 3 चीज़ करना है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट के लिए, आपको पीटी के लिए ये करना है आपको। अब मेंस का ऐसा नहीं है कि पीटी का रिजल्ट आ गया उसके बाद आप बोलिए कि हम मेंस का तैयारी चालू करते हैं, वैसा नहीं होता है। आप जिसे अभी स्टार्ट कर दिए हैं ना, तो आप दिन भर करते हैं पीटी वगैरह तैयारी वारी, शाम को 1 घंटा निकालिए टाइम, एक क्वेश्चन DI बनाइए मेंस लेवल का, आप रीजनिंग का पजल बनाइए, एक क्वेश्चन बनाना है आपको डेली, बस एक क्वेश्चन दोनों का, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको बनाना पड़ेगा। 225 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 70 नंबर कटअप जाता है, आपको क्वालिफाई करना है, जितना कटअप जाएगा उससे 10-15 नंबर एक्स्ट्रा लाना है आपको, क्योंकि इंटरव्यू में जरूरी नहीं है कि आपको फुल नंबर मिलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए जैसे मैथ का बताते हैं आपको मेंस के लिए, हम उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको रेगुलरली डेली एक क्वेश्चन बनाना है, DI का एक क्वेश्चन बस, मेंस का खोज लेना है, ऑनलाइन मिल जाएगा, मेंस लेवल का एक क्वेश्चन बनाना है आपको, बस टाइम लगेगा आपको, आधा घंटा भी ले सकता है, 1 घंटा भी ले जाएगा कभी बनाने में उसको। आपको एक क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन पजल बनाना है आपको, 2 क्वेश्चन डेली करना है मेंस के लिए, उतना सफिशिएंट रहेगा उसके लिए। और इंग्लिश के लिए आपको न्यूज़पेपर बहुत मस्ट है एकदम, रेगुलरली डेली सुबह 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़िए आप, जितना हो जाए, जो अगर मीडिया को पसंद है, किसी को होता है कि फैशन वगैरह में पढ़ने पसंद है, वो पढ़िए, लेकिन पढ़िए डेली। और कॉम्प्रिहेंस कीजिए क्या पढ़े हैं, जैसे पीटी तैयारी चालू कर दिया ना कि अब चैप्टर खत्म हो गया, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, आप प्रॉफिट एंड लॉस का खोजिए DI और बनाइए उसको, उसमें टाइम लगेगा आपको, आधा घंटा टाइम, 1 घंटा तक लग जाता है टाइम बनाने में, और खुद से दिमाग लगाइए बनाइए। और बहुत मुश्किल होता है कि आप रूल रट लिए हैं और उसको अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पर, हो नहीं पाएगा वो चीज़। और हिंदी मीडियम स्कूल से पहले से हम आ रहे हैं, तो मेरे लिए और दिक्कत था वो चीज़। बहुत लोगों के हिंदी मीडियम से भी कुछ यहाँ पर, क्योंकि मेरा अगल बगल जितना बच्चा था देखे तो पैनिक कर गया है, क्वांट का क्वेश्चन देखा ना, और कटअप भी 1 नंबर गया, समझ रहे हैं कितना डिफिकल्ट होगा, बच्चा पैनिक कर गया और आगे तरफ फंबल करके बहुत सारा गलती कर दिया, चांस है वो भी गलत कर दिया। लेकिन वहाँ पर हिम्मत रखना है थोड़ा सा कि चलो मेरा भी हार्ड है तो बाकी लोग के लिए भी हार्ड होगा, हम आगे कोई और सब्जेक्ट में जो रीजनिंग अच्छा कर लेंगे, अपना करंट अफेयर अच्छा कर लेंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं कैसा क्वेश्चन आने वाला है, सबके सरप्राइज फैक्टर रहता है वहाँ पर। अब आपको करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा जितना एग्जाम नहीं हो रहा था ना, सब में करंट अफेयर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखे थे मेरा 6 नंबर 7 नंबर आ रहा है करंट अफेयर में, कहाँ से होगा। फिर हम बाकी लोग जैसे टॉपर लोग देखते थे, जो पास कर लिया है वो लोग स्टूडेंट लोग का नंबर मैच करते थे, कहाँ डिफरेंस है, देख रहे मैथ में बराबर नंबर आसपास है, इंग्लिश में सेम नंबर आसपास है, 1 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे, देख रहे करंट अफेयर में 18 नंबर उन लोग का है, 20 नंबर है, मेरा 6-7 नंबर नहीं होने पा रहा था। फिर करंट अफेयर करना है और रेगुलर करना है, ये नहीं कि एग्ज़ाम पहुँचा है मेंस के 1 महीना पहले हम पकड़ के PDF पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं होगा। आपको उसका सब चीज़ नहीं पढ़ना है, नेशनल न्यूज़ जो होता है वो पढ़ना है, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ना है आपको, बैंकिंग रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहेगा MOU पढ़ना है आपको, और थोड़ा मोड़ा जो भी किसी का कोई बड़े बैंक का कोई स्पोर्ट्स वगैरह उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको 35 से 35 नहीं लाना है, 15 से 20 नंबर मैक्स टू मैक्स उतना सफिशिएंट रहेगा क्वालिफाई करने के लिए। और राजू सर आपको पढ़ाएंगे बैंकिंग अफेयर, ठीक है ना, अफेयर पढ़ाएंगे आपको, तो आपको ना डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि राजू सर पढ़ा रहे तो आपको बैठ जाना है, राजू से पहले आप बात कर लीजिए क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, एक बार आप उसको देख के आइए घर में
क्योंकि राजू सर क्या होगा ना, आपको बहुत सारी चीज़ बताएंगे, ठीक है ना। आप अगर पहले से पढ़ के नहीं आइएगा ना तो कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पाएगा, सब आपका ऊपर पार हो जाएगा, ले क्या बता दिया, हमको कुछ समझ भी नहीं आया। ऐसा होता था हम लोग साथ में। फिर हम लोग पहले टॉपिक वगैरह पूछ लेते थे सर से कि क्या पढ़ाएंगे आज सर आप, तो हम लोग वो टॉपिक एक बार ऊपर से नेट खोल लिए, थोड़ा मोड़ा देख लिए, बुक वगैरह है उससे देख लिए, थोड़ा मोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना के आए हैं। फिर सर आपको क्लियर करेंगे, कहाँ पर जहाँ डाउट रहेगा ना वो आपको सब क्लियर कर देंगे अच्छा से। क्योंकि करंट अफेयर में आपका 20 नंबर का बैंकिंग से आता है, उसमें 4 नंबर के आसपास 5 नंबर के आसपास आपका स्टैटिक रहेगा, जो राजू सर आपको पढ़ाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर। जैसे CRR का फुल फॉर्म पूछ लेगा, पूछता है नॉर्मली, पूछ लेगा। SLR का फुल फॉर्म पूछ लेगा, क्यों रहता है उसका 2-3 रीजन दे देगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब 15 नंबर करंट रहता है, जैसे बजट वगैरह हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, राजू सर पढ़ा दिए होंगे आप लोग को, उससे क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट कि इस विभाग के लिए कितना अलॉट किया गया, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हाँ, तो वो सब आपको पढ़ना होगा। यहाँ से आपको बजट का मिल गया होगा PDF वगैरह, वो आपको पढ़ना है रेगुलरली। और एक बार रटना नहीं है, आपको बस रीडिंग मारना है, क्योंकि रटने बैठिएगा कभी याद नहीं होता है। रेगुलर 5 बार 6 बार रीडिंग मार लीजिए 2-3-4 महीना में, इतना बस करना है आपको। और साथ में इंटरव्यू का हो जाता है, जब बैंकिंग वगैरह पढ़ते हैं ना तो आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो जाता है उसमें। क्योंकि बैंक में जब पूछता है कि इंटरव्यू में जाकर पूछेगा आपसे बैंकिंग के बारे में, CRR क्या है, कितना % है, तो आपको यहाँ से क्लैरिटी मिलेगा क्यों होता है। सर आपको राजू सर बताएंगे कि CRR क्यों होता है, बैंक क्यों रखता है CRR, SLR क्यों रखता है, उसका यूज़ क्या है, अगर उसको ज़्यादा कर दिया तो क्या प्रॉब्लम होता है, कम कर दिया तो क्या प्रॉब्लम होता है, ये सब चीज़। जैसे इंटरव्यू मेरा पटना में दिया था, ठीक है, एक होटल था वहाँ पर था, तो हम लोग एक हॉल में बैठा दिया गया था। अब शुरुआत 8:30 बजे आसपास स्टार्ट हुआ था हम लोग का इंटरव्यू होना, अब मेरा लगभग 11 बजे था। अब 3-4 घंटा कितना नर्वस, पानी पी रहे, बार बार वॉशरूम जा रहे, पानी पी रहे वॉशरूम, ये मेरा कंटिन्यू था इधर नर्वसनेस से। अब कोई आता है बाहर से और उससे पूछते भाई क्या पूछा तुमसे, क्या पूछा तुमसे, इस टाइप से नर्वसनेस था। लेकिन वो नहीं पूछना है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगला से पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहा है उससे, हमसे वो पूछा ही नहीं वो सब चीज़। फिर हम सोचे कि बैंकिंग वैंकिंग बहुत पूछेगा हमसे, ठीक है ना, तो हम पूरा रट के गए थे। हम ट्रेन में पढ़ते जा रहे हैं, मेरा सुबह ट्रेन था, शाम को पहुंचने वाले थे वहाँ पर, तो हम दिन भर ट्रेन में पढ़ते गए, बस बैंकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे। वहाँ जब पहुँचे, वहाँ इंटर किए, 20 किए, 5 पैनल रहता है, ठीक है ना, एक मैम रहेगी और 4 सर रहेंगे, और एक आपको डिस्टर्ब करने के लिए रहेंगे वहाँ पर। वो क्या करेंगे ना, खाते पीते रहेंगे आपके, और लगे कि ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, इतना मेहनत करके हम आए हैं यहाँ पर, इतना दूर आए हैं, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन से पूछिए। फिर वो लोग क्या करेंगे, आपका इंट्रो बोलेंगे, जैसे इंट्रो दो, तो जनरली वो लोग प्रीफर करते हैं IBPS में ना कि आप हिंदी में ही दीजिए, इंग्लिश ना कोई लोड नहीं रहता है कि आपको इंग्लिश में ही हर चीज़ बोलना है। आप पहले ही बोलते हैं सर हम थोड़ा हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो लोग मान जाते हैं। जैसे हम इंग्लिश स्टार्ट करने वाले थे, वो लोग बोले हिंदी में बोलो, और हम हिंदी में करके गए थे, तो हम थोड़ा फ़ायदा हो गया। और जैसे इंट्रो देना चालू किए ना, वो लोग क्या करेंगे, बीच में आपको टोक देंगे, ठीक है ना, पूरा बोलने भी नहीं देंगे आपको, मतलब नर्वस करने का प्रयास करेंगे। फिर वो चालू किया कि ग्रेजुएशन किस में किए हो, घर कहाँ है, पिताजी क्या करते हैं। फिर वो मेरा इकोनॉमिक्स पे आ गए, थ्योरी बताओ। अब थ्योरी आपको पता रहना चाहिए अच्छा से, तब आप बताइएगा वहाँ पर ना। अब मेरा पूरा इंटरव्यू हो गया मेरा इकोनॉमिक्स पे ही। बैंकिंग में वो लोग एक क्वेश्चन नहीं पूछे, लगा कि साला मेरा पूरा वेस्ट हो गया एकदम, इतना पढ़ के हम गए थे। तो आप उसमें ना ChatGPT यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर पूछिए कि नॉर्मली क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द फिजिक्स ऑनर्स, ऐसा करके, तो आपको बहुत से 10-12 क्वेश्चन आपको बता देगा, आपको वही सब पढ़ना है बस। तो इस तरह से मैं तैयारी किया था और इस साल मैं क्वालिफाई किया हूँ बस। थैंक यू। कब ज्वाइन किया हुआ? 10 जुलाई को कोलकाता दिया है। देखिए SSC का अभी ट्रेंड चेंज हुआ, सबको पता है, आप लोग को मैथ का लेवल कम हुआ है कि नहीं। तो देखिए आप लोग को स्टार्टिंग तो प्री से करना है, तो देखिए प्री में आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी सारा खेल है मेंस का, 390 नंबर में आपको मैक्सिमम 300+ लाना है, कैसे भी करके। ज़्यादा खेला हो गया तुम आप लोग का ये इंग्लिश का 135 नंबर का इंग्लिश है, मालूम होगा आप लोग को, ठीक है। अब इंग्लिश भी ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप आराम से उसमें 120-115 ला सकते हैं 135 में, क्लियर है। अब कैसे लाना है, आप लोग प्रीवियस ईयर का SSC का 10 साल का जितना भी वर्ड मीनिंग है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो भी है, ठीक है। पारा जंबस बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, वो उसको करके जाना है। और कर रहा हूँ मैथ का लेवल तो बहुत कम हो चुका है, पहले जितना था हम लोग 2021 में दिए थे, 2020 में भी दिए थे, उस टाइम का जो मैथ था अभी का जो मैथ है लेवल बहुत कम हो चुका है। तो आप लोग आराम से 30 में 28-29 करके आ सकते हैं, 28-29 आराम से। और उसमें आपको देखिए एडवांस मैथ में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर अलजेब्रा हो गया, और देखिए रीजनिंग का लेवल बढ़ाया है इस बार बहुत बढ़ा दिया है रीजनिंग का लेवल। वो जो सर्कुलर वाला होता है, टेबल वाला, वो लोग करके जाना होगा। हाँ, सेटिंग अरेंजमेंट, उसमें बहुत SSC का बच्चा फंस चुका है, हम भी फंस चुके थे, 3-4 मेरा भी गलत हो गया। हाँ, तो SSC आप लोग अच्छा
एसएससी में आप लोग रीजनिंग अच्छा से करके जाइए, उसमें आप लोग का गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। स्टैटिक जीके आप लोग करके जाना ज़्यादा, करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, लेकिन स्टैटिक जीके, इंडिया का कल्चर, इंडिया का लैंग्वेज, इंडिया का रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ट्राइब्स, ये सब ज़्यादा पूछते हैं। और बच्चा इस बार बहुत सारे बच्चे लोग 300+ लाख भी फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? कंप्यूटर में वो लोग फेल हो गए। कंप्यूटर 60 नंबर का होता है, आप लोग को 18 नंबर लाना ही है उसमें। अब देखिए टाइपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग भी मेंस के दिन ही लेगा, तो मेंस का एग्जाम होता है उसी दिन टाइपिंग भी होता है। तो आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अभी? अगर नहीं कर रहे तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग बहुत मुश्किल हो जाता है लास्ट में, स्पीड बढ़ता ही नहीं है। मिनिमम स्पीड आपको 27 चाहिए, एग्ज़ाम में आपको 30 चाहिए। 30 से नीचे होगा तो दिक्कत हो जाएगा। और देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंस का एग्ज़ाम में आपको बहुत मतलब ये एक सेक्शन है कि जिसमें आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, एक सेक्शन में कि आपको टाइम बच जाएगा, यही प्रॉब्लम है। सेक्शन 1 में होता है मैथ और रीजनिंग, इसमें क्या होगा कि आपको टाइम का कमी लगेगा, और यहाँ रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में टाइम बहुत बच ही जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन है, 2018 में क्वालिफाई। आप लोग बैंक का कितने लोग तैयारी कर रहे हो और एसएससी बैंक का कौन कर रहा है? और एसएससी एसआई मतलब एसएससी का मतलब हुआ झारखंड एसएससी भी। हाँ, सबसे पहले ये बताइए, यहाँ पर जो सर पढ़ाते हैं यहाँ से जाने के बाद रिवाइज करते हैं आप लोग? सबसे पहला चीज़ राजीव सर और सुशील सर के गाइडेंस में रहिए आप लोग, इनफ है सर, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि सिलेबस कितने लोगों को पता है कि आपका एसएससी का क्या सिलेबस है, बैंक का क्या सिलेबस है? जैसे एसएससी में जैसे जीएस है, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। जो झारखंड एसआई का तैयारी करेंगे उनके लिए झारखंड एसआई। बैंक का ये बता दें, मतलब जो भी सिलेबस है आपको सिलेबस से स्टिक करके रहना है। 2 चीज़ ये हो गया। तीसरा चीज़ है कि पढ़ाई पर ही पूरा फोकस करना है, बाहर फ्रेंड सर्किल ये सब थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देना आप लोगों को। अभी आपको यहाँ पर हम बोलें या नीरज बोले, सर बोले या आशुतोष बोले, अभी आपको हो सकता है बुरा लगे कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फ्रेंड सर्किल को कुछ टाइम के लिए आपको एकदम मिनिमाइज़ करके रखना होगा। नहीं करेंगे तो आप खुद को चीट करेंगे, नहीं होगा। क्लियर है कि आपका नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से निकलने के बाद कितना लोग सीधा घर जाता है? सबको हम देखें चाय का ठेला पे ग्रुप के साथ, डोसा का ठेला पे ग्रुप के साथ, ठीक है, सबको देखें, तो झूठ तो नहीं चलेगा। 10 दिन 15 दिन आप पढ़िए, ब्रेक ले लीजिए, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए। खुद को एक टारगेट दीजिए, तब आपका एग्ज़ाम श्योर है क्वालिफाई होगा। मेरा प्रीलिम्स में सर 120 क्वेश्चन था, और हमको लगता है कि सबसे कम एज के हम सब इंस्पेक्टर हैं, मतलब झारखंड पुलिस में, ठीक है। उसका सर नहीं ताली, ठीक है। और दूसरी बात ये है, प्रीलिम्स में सर हम 120 में ओनली 69 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए थे। हमको लग रहा था जनरल कैटेगरी है, नहीं होगा। हम जितने भी अपने सीनियर लोग थे सबसे हम बात किए, तो कोई बोल रहा है 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कोई बोल रहा है 120 अटैम्प्ट कर लिए। जब नॉर्मलाइजेशन का जो स्कोर आया तो मेरा लगभग जितने लोग से कांटेक्ट था सबसे ज़्यादा मेरा ही था स्कोर से, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी 100% था लगभग। तो एक्यूरेसी जैसे सर बता रहे थे कि एक्यूरेसी पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। और एक जगह और बच्चा कहाँ लैग करता है, वो एग्ज़ाम हॉल में लैग करता है। यहाँ से तो पढ़ के गया लगभग 100, अगर समझ लें कि 100% सिलेबस है, तो बच्चा जनरली 70%, 60%, 80% तक पढ़ के जाता है। 10-15% हो सकता है सिलेबस ना कवर रहा हो, या फिर एक्सेप्शनल केस में वो पढ़ के जाता है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में अगर वो बैठा, अगर एग्ज़ाम का प्रेशर अगर वो नहीं झेल पाया, तो वो 80% वाला भी वो 40% पे आ जाएगा, 50% पे आ जाएगा, तो फिर वो बाहर हट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कम पढ़ के भी ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो जितना भी एग्ज़ाम है, एसएससी है, बैंक है, कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप पढ़िए, रिवाइज़ करिए उसको, और एग्ज़ाम हॉल में भी पेशेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए। ओवरऑल आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। सर के गाइडेंस में रहिए, रिवीजन जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, मॉक कितने लोग देते हैं? मॉक सर एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए ना आपको बहुत तेज़ होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ नीरज भी एवरेज स्टूडेंट हैं, ये मेरे भाई का ये भी होंगे, और हम भी एवरेज ही स्टूडेंट हैं, ठीक है, सपोज़। लेकिन हाँ, मतलब जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें 70 से 80% लोग सर एवरेज होते हैं। एवरेज बिलो एवरेज पे आता है। डिफरेंस क्या रहता है स्ट्रेटजी का सबका? कि पढ़ना तो नहीं, पोथी वगैरह बस पढ़ लिए हो गया, एग्जाम ऐसा नहीं होता है। एक सर बताइए, मान लीजिए मैथ को चैप्टर पढ़ाया सर, ठीक है ना, करना क्या है सर, तो कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, समझ गया आप क्लास में, जहाँ डाउट है वहाँ दोबारा पूछिए, सबको परेशान कर दीजिए ना, पूछ के जितना करना है, यही क्लास में। देखो होता क्या होगा, लोग हमको पूछ के परेशान नहीं करता है,
हम इन लोगों को पूछ के परेशान करते हैं कि बना के आए हो कि नहीं। नहीं होता उल्टा है। चलता है यहाँ पे क्या। सर समझा दिया आपको, 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता है। सर आपको सीट देते हैं, ठीक है ना। सीट में क्या रहता है ना कि अलग अलग टाइप क्वेश्चन रहेगा, पूरे क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, देख लेना आपको क्या करना है, उसको बनाना है। और उसको एक बार नहीं बनाना है, 2-3 बार बनाना है, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस है। वो बना के फिर आपको बुक पकड़ना है। जैसे नहीं, जैसे क्वेश्चन बना रहे हो 100 क्वेश्चन है, मान लो 5 ऐसे क्वेश्चन गलत करा तुम लोग, क्या करना है, उसको टिक कर लेना है। अब फिर जब दोबारा बनाना जाओ तो सब क्वेश्चन मत बनाओ, जो गलत हुआ है उसको बनाओ बस, क्योंकि सेम चीज बनाने क्या मिलने वाला क्या है। मिलेगा, रिपीटेड को छोड़ते जाना। रिपीटेड में छोड़ दो, तुम्हारा पहली बार बन गया मतलब इस बार ही बन जाएगा तुमसे। वो करना है तुमको, और उसके बाद तुमको मॉक एकदम रेगुलर लगाना है। जैसे अभी तुम्हारा RRB-PO आने वाला है बैंक वाला के लिए, तो मॉक कौन दे रहा है, कितना कितना लोग मॉक दे रहे हैं। 2 ले लेना है मिनिमम, क्योंकि एक वेरिएशन मिलता है कि एक में तुम्हारा बहुत अच्छा हो गया है, क्वेश्चन लेवल मान लो ईजी होगा, तुमको मालूम नहीं चला, 2 मॉक रहता है तो एक वेरिएशन मिलता है, अलग अलग मॉक रहता है, थोड़ा सा आइडिया अच्छा मिलता है। वहाँ रैंकिंग तुम्हारा मालूम चलता है कितना तुम चल रहे हो, पानी में हो। ये बहुत देता है, हज़ारों बच्चा देता है मॉक उसमें, और जो सीरियस होगा वही मॉक देगा वहाँ पर, तुमको अपना रैंक मालूम चलेगा। शुरुआत में बहुत कम नंबर आएगा, 30 नंबर 35 नंबर, लेकिन डरना नहीं है। फिर देखना है गलत कहाँ हो रहा है तुम्हारा, कौन टॉपिक गलत हो रहा है, उसको लोग 3 दिन बनाओ 4 दिन बनाओ क्वेश्चन को, फिर मॉक दो, इंप्रूवमेंट वहाँ से आते आएगा। एनालाइज करना है मॉक को, एनालाइज करने का तरीका होता है कि मॉक दे दिए, फिर देखिए कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा था, वीक कौन सा था। अब वीक था, सबसे ज़्यादा गलत किसमें हो रहा था, कौन चैप्टर सबसे ज़्यादा गलत, वो चैप्टर को पकड़ना है और चैप्टर को प्रैक्टिस करना है बहुत बार, फिर मॉक देना है। वो चैप्टर इंप्रूव हो जाएगा, फिर कहीं और गलत होगा, उसको बनाना है। ऐसा करके एनालाइज करते करते जितना गलती हो रहा है ना, वो चीज़ को तुमको रेक्टिफाई करते जाना है, और इस तरह से तुम्हारा मॉक मार्क्स इंप्रूव होगा, और वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा, अप्रोच सीखोगे कैसे करना है। क्योंकि एग्जाम सरप्राइज जाके मॉक दोगे एक बार में, लेकिन टाइम तो बीत गया मेरा 20 मिनट तुरंत, 20 मिनट प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, 18 मिनट बनता है रियलिटी में। मॉक रेगुलर देना है आपको, मॉक नहीं दीजिएगा तो फिर बहुत मुश्किल है, कितना पढ़ लीजिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। चंदन सर से, जैसे कि अभी झारखंड का आने वाला है वैकेंसी वगैरह, तो जैसे कि लैंग्वेज पेपर का इशू है कि थोड़ा बहुत मुझे कोटा आता है, और अभी उसमें हिंदी ऐड कर दिया गया, हिंदी और इंग्लिश। तो कोटा तो उतना नहीं आता, पर हिंदी तो जैसे पहले से पढ़ते आ रहे तो उसमें थोड़ा कमांड है, तो अभी हिंदी सेलेक्ट करें या कोटा करें। बेसिकली झारखंड एसआई में हम लोग के टाइम इंग्लिश भी था, हिंदी भी था, और ये मल्टीपल जो भी लैंग्वेजेज़ हैं वो भी था। हम पर्टिकुलरली इंग्लिश ऑप्ट किए थे, और ऑनलाइन अपना सब्जेक्ट मटेरियल को रखे, मतलब स्टिक टू मतलब अपना ऑनलाइन सोर्सेज को हम ज़्यादा स्टिक किए, ठीक है। इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो अदर लैंग्वेजेस भी यूज़ किए, मतलब ऑप्ट किए, उनका भी अच्छा स्कोर रहा। आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। अभी जैसे JPSC का जो अभी पिछले साल पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था 7 to 10 वाला जो जी, उसमें जो लोकल लैंग्वेज जो था उसमें ज़्यादा स्कोर हुआ था। अगर आपका अगर लोकल लैंग्वेज पे अगर कमांड है तो आप बिल्कुल ऑप्ट करिए, उसमें स्कोर का ऐसा कोटा में सबसे ज़्यादा नंबर आया। कोटा में सबसे ज़्यादा स्कोर है। हो जाएगा, देखो वो सब हो जाएगा। मेन जो है ना, वो लैंग्वेज पेपर को अभी थोड़ा साइड रखो, ठीक है, उसको टाइम दो, लेकिन कम टाइम दो। अभी जो मेन जो है वो GS का जो भी पेपर्स है तुम्हारा, मैथ्स है, ठीक है, इंग्लिश है, ये सब तो थोड़ा वो मेन स्ट्रीम में रखो, उसको ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। लैंग्वेज हो जाएगा, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, वो हो जाएगा तुम्हारा हो भी जाएगा सिलेक्शन। अच्छा, सबका ग्रेजुएशन सबका हो गया है यहाँ पर, तब तो आराम से हो जाएगा आप लोग का। अभी से लगे हुए आराम से होगा। हम लोग ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किए थे, मतलब जो भी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी सबसे कम उम्र कैसे था? हो गया, वो लकली हो गया, माता रानी का आशीर्वाद से हो गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, राजीव सर के गाइडेंस में हम रहे हैं, सुशील सर के गाइडेंस में हम रहे हैं, और मतलब बहुत मतलब सर ऐसे नॉर्मली जैसे कोचिंग में 1 घंटे आप लोग क्लास किए, 2 घंटे 3 घंटे क्लास किए, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया सर लोग का मेहनत खुद है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था सर हम लोग के साथ। क्योंकि राजीव सर के गाइडेंस से पूरा रहा है ये, ठीक है। मतलब मान के कंप्लीटली चलो कि कंप्लीट राजीव सर का गाइडेंस रहा, इन लोग को घर जाके भी राजीव सर का पढ़ा है। आज भी अभी भी आज भी सर से भी पढ़ ही रहे हैं। मतलब राजीव सर का स्थिति ये है कि अगर आप लोग कभी कॉपी किताब उठा कर उनके घर भी पहुंच जाइएगा ना, तो वो ना नहीं करते कभी। अगर आप पहुंच जाइएगा तो आपको 1 घंटा वो पढ़ा देगा। तो ये स्थिति है, मतलब इस तरह से कॉपरेट करता है। तो इन लोग शुरू से गाइडेंस में रहा हमेशा, और फायदा भी लोगों को दिखा। जब तक आप लोग खुद में विश्वास नहीं रखेंगे, और जिस दिन अगर आप लोग अपने आप में विश्वास करना शुरू कर दें कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, वो आप आधा काम कर चुके हैं। क्योंकि उस दिन आप सोच लिए, अपने माइंड में सेटअप कर लिए, आप लग जाएंगे, हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, कोई मुश्किल नहीं है। झारखंड एसआई के लिए बेसिकली आपको झारखंड GS
पे फोकस करना होगा, और नॉर्मल जीएस जो है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक है। और मैथ्स ये सब बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस रहता है। झारखंड की सब क्लास चल रहा है ना, राजू सर ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, झारखंड की स्कूल। टाइम टेबल ऐसा था कि मतलब दिन भर में 4 घंटे 5 घंटे कभी भी निकाल के ऐसे पढ़ लो। रात में जनरली आदमी पढ़ता है, ठीक है। सुबह का आवर और रात का, बीच वाले में तो आदमी सोता है, खाता पीता, इधर उधर घूमता है। जब पढ़ने लगते तब दूसरे पढ़ने अच्छा लगता है ना, वो से पढ़ा करो उस टाइम कोई करो क्या नहीं चल जाओ, इंग्लिश पढ़ने लगो। और करंट में जहाँ डाउट हो राजेश के पास जाओ। 5% से 7% क्वेश्चन ऐसा करंट अफेयर से रहता है। बेसिकली कोई भी है ना, झारखंड जैसे ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। जैसे झारखंड एसआई के एग्जाम में झारखंड जीएस एक पोर्शन है, ठीक है, ना कि ये वो एक पेपर है, ठीक है। तो वो जो पोर्शन मतलब आपको ओवरऑल 50%, अगर आप 50 to 55% आप स्कोर कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका हो जाना चाहिए। 55% बेटर है, मतलब वो आप उतना क्वालिफाई कर जाएंगे। 100 क्वेश्चन कोई नहीं बनाता है, 100 में से हमको लगता है मुश्किल से यहाँ पर भी जितने भी लोग होंगे या सर भी जानते होंगे 60 या 70 बहुत ब्रिलियंट जो हुए तो वो बनाएंगे उतना, 70-80 ऐसा, उससे ज़्यादा नहीं। सब वही है एवरेज, ऑन एन एवरेज आपको स्कोर करना है, ठीक है। आप ये बात समझ लिए कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें ज़्यादा स्कोर करना है। जैसे मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, ये सब में अगर आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, ताकि मेरा जीएस पर्सनली बहुत वीक है, ठीक है। सर हमको बेसिकली 6 से 7 महीना सर का गाइडेंस मिला था, जितना गाइडेंस मिला था मतलब हम उसमें बहुत अच्छा, खुद से बहुत सेटिस्फाइड थे कि हाँ बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। मेरा जीएस खुद वीक था, लेकिन मेरा मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छा था। तो इधर जब हम मेरा ज़्यादा स्कोर हुआ, इधर कम हुआ, तो ऑन एन एवरेज होकर के भी मेरा क्वालिफाई कर गया, ठीक है। आप सिलेबस एक बार देखिए कौन सा पोर्शन जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, और वीक पॉइंट पे भी फोकस करिए, इसको सुधारने की कोशिश करिए, ताकि ऑन एन एवरेज आपका जब एवरेजिंग हो तो आप क्वालिफाई कर जाए। रजरप्पा प्रभारी में भी, हाँ, स्पेशल ब्रांच में हम बेसिकली, जैसे हम लोग झारखंड ऐसे ही में 3 विंग था। एक था जो कि नॉर्मल थाना समझ रहे हैं, जो कि लोकल आप लोग देखते होंगे। एक हो गया जो इंटेलिजेंस का काम करता है, वो होता है जैसे आईबी में केंद्र लेवल पर आईबी काम करती है, स्टेट लेवल पर स्पेशल ब्रांच काम करता है। और तीसरा हो गया जो कि सार्जेंट, जो कि पुलिस लाइन में होता है। एक्चुअली वो आप थाना में जाएंगे ना, जैसे स्पेशल ब्रांच में जो, जैसे हम सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन मेरा एक पोस्ट नॉर्मल थाने वाले से ऊपर है। रजरप्पा प्रभारी वो इंस्पेक्टर का पोस्ट है, हम स्पेशल ब्रांच में हैं, लेकिन मेरे अंडर से 2 ब्लॉक है, वहाँ पर एक एसबीओ कहलाते हैं हम लोग, स्पेशल ब्रांच ऑफिसर, ठीक है। तो वो 2 स्टूडेंट और क्वालिफाई किए यहाँ से असिस्टेंट कमांडेंट का रिटन एग्जाम निकाल चुके हैं, वैभव और सिन्हा। उनका इंटरव्यू है जून में, तो अगर इंटरव्यू लोग क्रैक कर देता है तो असिस्टेंट कमांडेंट का भी वो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। सैलरी भी एक मोटिवेशन होता है, लेकिन सैलरी भी एक मोटिवेशन होता है। आपको पोस्ट की कौन सी बैंक? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये तो कहाँ पे? कोलकाता में भी मिला है। अभी ट्रेनिंग वहाँ होगा, फिर पोस्टिंग जाता है जब कहीं उतरता है चेंज होते हैं। और बस रहना रेगुलर है सबको। बस रेगुलर रहना है, रेगुलर पढ़ना है। तो एसएससी में खुद से चूज करना होता है सीटी या फिर मिलता है? आपके नंबर के हिसाब से होगा, आपका रैंक अच्छा है तो आपको जो चूज़ की जगह मिल जाएगा। डेली स्ट्रेटजी बता दीजिए, डेली का रूटीन स्ट्रेटजी क्या? देखिए मेरा क्या था, रात में मुझको नींद आता था, रात में मैथ बनाता हूँ, मैथ और रीजनिंग। सुबह मैं करता था जीके और इंग्लिश, ठीक है। और मैं जब मैं मेंस को बता रहा हूँ, मेंस का 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक देता था मैं मैथ और रीजनिंग, और सुबह उठ के इंग्लिश और जीके दिन में ही देता था। सुबह उठता था और ये जीके और इंग्लिश देता था। आप लोग डेली देते रहेंगे, धीरे आपको मार्क्स अपने आप इंक्रीज होगा, समझ रहे हैं। और रीजनिंग में सेम चीज़ करना है, तो सीट मिले तो टॉपिक पढ़ाई हो गया, उसको प्रैक्टिस कर जाकर उसका क्वेश्चन सर्च करो ऑनलाइन, क्वेश्चन राइटिंग क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करो, पीटी मेंस से करके और बनाओ उसको। और उसके अलावा शाम को मैं करंट अफेयर करता था 1 घंटा आसपास करंट अफेयर, और लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग अपलोड करना बैंक वाले को, क्योंकि IPS और SBI में होता है, PO में केवल, RRB में नहीं होता है, PO में होता है। टाइपिंग होना चाहिए क्योंकि 25 नंबर होता है तो अच्छा से, और वो काउंट किया जाता है तुम्हारा रैंकिंग में, ऐसा नहीं बस हो गया क्वालिफाई, वैसा नहीं, वो नंबर तुम्हारा इंक्लूड होगा सब्जेक्ट में, उसमें जितना स्कोर करो उतना अच्छा है। उसमें लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग को रखना है आपको अच्छा से, और टाइपिंग प्रोसेस भी यहाँ पे नंबर मिलेगा, आपको सोच के टाइप करना है वहाँ पर,
ऐसा नहीं कि वहाँ लिख किया और आपको कॉपी करना है, वैसा नहीं होता है। क्योंकि 35 क्वेश्चन रहेगा और 40 क्वेश्चन रहता है और तुम्हारा 35 मिनट होता है, तो नहीं पता लगता है, 10 या 15 मिनट हो गया, काफ़ी टाइम यूज करना है वहाँ। टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड होकर के पढ़िएगा, अच्छा हो जाएगा। रियल को ना सोचो तो तैयारी में ध्यान दो, रियल टेंशन लेगा फालतू लोग हमारे एफिशिएंसी कम हो जाता है दूसरा का, तो करने नहीं पाएगा, बहुत टेंशन लगेगी कि नहीं होगा, ऐसा टेंशन होता है कि वो चीज़ कम करना है। एग्ज़ाम जो है ना वो आपका पूरा का पूरा लाइफ नहीं है, एक पार्ट है, ठीक है। हुआ बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो भी आप प्लान भी दिया आपके पास, तो आपको चिंता नहीं करनी। हाँ, लेकिन अभी आपके पास जो टाइम है उसमें आपको अपना फुल आपको अपना देना है। चलो अब अलविदा लेंगे हम लोग, है ना? लंबा मैच हुआ, तुम लोग ना एक